और इस संदर्भ में सही तालमेल कैसे बनाया जा सकता है? क्या कैसे बनाया जाएगा? अंतिम वाक्य क्या बोले? अंतिम सेंटेंस वाक्य क्या बोले? अच्छा। इस संदर्भ में अध्यात्म के साथ संगीत का ठीक है, कैसे तालमेल बनाया ठीक है, जा ठीक सकता है। बैठिए। संगीत क्या है? शब्द को काट देंगे, हटा देंगे तो संगीत का कोई स्वरूप रहेगा? अक्षर शब्द, अक्षरों से शब्द की रचना होती या नहीं? शब्द से गद्य या पद्य वाक्य की रचना होती है। ये तो ठीक है ना, उसी को संगीत का रूप दे देते हैं। अब जो शब्द है उसका मूल है अक्षर, अक्षर का मूल है आकार, आकार जो है वासुदेव भगवान का वाचक है। तो जितने अक्षर हैं, जितने शब्द हैं, अक्षमालिकोपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ, वो सब भगवान के ही द्योतक। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है वीणा पर जो कुछ गाता है भगवान को ही प्राप्त होता है। अब अगर संगीत है बहेलिया, बीन बजाता है, सर्प भयंकर विषधर हो तो भी वो क्या करता है? इतना रसिक हो जाता है शब्द का कि वो ऐसे ऐसे झूमने लगता है। पहले गाते थे ना वो बीन बजाने वाले, ये नाग कहीं जा बसी हो रे मेरे पिया को न डसी हो रे, पहले गाते थे बहुत साल पहले। तो सर्प भी विषधर काटना भूल करके वो राग रागनी के कारण उसका मन सुगमता पूर्वक क्या हो जाता है? एकाग्र हो जाता है। मनुस्मृति में लिखा है कि दीर्घ स्वर से उच्चारण करने पर मनोराज्य की निवृत्ति हो जाती है। दूसरी बात है कहीं भगवान का ही यशोगान संगीत के माध्यम से हुआ हो तो राग रागनी के माध्यम से और अर्थानुसंधान के माध्यम से और सुगमता पूर्वक भगवान में मन रम जाता है। तो ये मन को एकाग्र करने का, भगवान की ओर उन्मुख करने का बहुत ऊंचा महत्व है। परावाक, पश्यंती वाक, मध्यमा वाक, वैखरी वाक, शब्द ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म कहा गया। पर ब्रह्म को प्राप्त कराने वाला शब्द ब्रह्म है। शब्द का रूप ही संगीत है, शब्द ही विकसित कर दिया जाता है ताल राग आदि के माध्यम से, तो उसी का नाम संगीत हो जाता है। आकाश का गुण है शब्द, और आकाश भगवान का पहला कार्य है। आगे भगवत प्राप्ति का मार्ग भी निकाला जाता है। सरस्वती जी तो क्या करती हैं? वीणा पर भगवान का यशोगान करती हैं। नारद जी वीणा लेके घूमते रहते हैं। तो क्या हुआ? नारद जी संगीत के प्रेमी हैं, भगवान का यशोगान करते हैं। संगीत के माध्यम से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। और संगीत में अगर भगवान को ही प्राप्त कराने की क्षमता है, उन्हीं का यशोगान है, तो झटपट और मन भी एकाग्र होगा और भगवान तत्व का ज्ञान भी सुगमतापूर्वक हो जाएगा। हमारे यहाँ छंदोबद्ध, छंद में पुराण इत्यादि जो छंद में है, प्रायः कहीं कहीं गद्य है भागवत के 5वें स्कंध में, नहीं तो सब छंद में है। तो श्लोक के माध्यम से भगवान वेदव्यास ने, वाल्मीकि महर्षि ने वाल्मीकि रामायण में श्लोकबद्ध ही हमारे यहाँ सब ग्रंथ हैं। तो ये सब गाए जा सकते हैं। वाल्मीकि रामायण भी, लवकुश जो थे भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान राम के लाडले लाल सीता जी के सुपुत्र, वो वाल्मीकि रामायण
वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जीवन काल में ही उसकी रचना कर दी थी। तो वो वीणा पर गाते थे। लवकुश भगवान के जो पुत्र चिरंजीव सीता जी के गर्भ से वन में प्रकट हुए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में, उनको वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण को वीणा के माध्यम से गाने का प्रशिक्षण दिया था। बहुत बढ़िया है। ठीक। और